हेलो दोस्तों। आज की मॉर्निंग बहुत ही गुड लग रही थी। देखिए एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया था। सुबह वॉक कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली और फिर आज कहाँ जाने का था आपको शायद थंबनेल या देख के पता चल ही गया होगा। तो फटाफट से मैं अपना काम निपटा के नीचे आ गई। जो कपड़े निकाले हुए थे वो मैंने मशीन में डाल दिए और जो बच्चे नहा लेंगे वो साइड में रख लूँगी। इस तरह से कपड़े भी मेरे धोने के लिए रख दिए हैं। ज़्यादातर धो ही यहाँ हो ही गए हैं कपड़े। अब क्या है, जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे ठंडा खाया जाता है। मैं हर साल बच्चों को लेके जाती हूँ लांभा बलिया देव के मंदिर। तो आज सब्जी बनाई थी, आलू की सब्जी थी, रोटी बना ली है और चने रात को भिगोए थे, उससे मैंने बॉईल करके एक डिब्बे में भर लिया है और मुरमुरे भी रेडी कर लिए हैं जिससे कि बच्चों को खाना हो तो खा सके। ये मेरे हस्बैंड और फादर इन लोग का टिफ़िन भी कर दिया है, उन लोगों का भी खाना रेडी है। अब सब काम निपटा लिया है, बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, मैंने भी चेंज कर लिया है। हस्बैंड टिफ़िन लेके चले गए हैं और फादर इन लोगों को बोल दिया है कि हमें आने में थोड़ी लेट होगी। ये पानी के गिलास भी अंदर रखूँगी क्योंकि पानी पीना होता है तो बच्चों को अंदर अंदर झगड़ा ना करे, इसी वजह से। तो बस गाड़ी आ गई है तो अब जा ही रहे हैं। इसमें अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसी वजह से मैंने इसे म्यूट कर दिया है। तो देखिए पीछे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और जिया आपको हाय बोल रही है। तो बस हम लांभा मंदिर जा रहे हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले भी गई हुई थी, उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, पर बच्चों के लिए बच्चों को लेके नहीं गई थी। तो बस अभी बच्चों को लेके निकल रही हूँ और वहाँ पे बहुत हर साल मैं जाती हूँ। आपने देखा ही होगा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि बलिया देव के मंदिर में मैं हर साल जाती हूँ। बस इस बार थोड़ी लेट हो गई हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पे जो भी सारी फैसिलिटी होती है बहुत ही अच्छे से होती है। ये अहमदाबाद में नारोल असलाली रोड पे आया हुआ है। यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी है, वो भी फ्री में है, पर हमने बाहर पार्किंग किया था और बच्चों को दर्शन करवा लिया। और संडे और ट्यूसडे को आते हैं ना तो बहुत भीड़ रहती है, इसी वजह से हमें लाइन में होना पड़ा। और फिर दर्शन करके बच्चों को भूख लगी थी तो खाने के लिए बैठ गए और खाना खाने के बाद फिर बच्चों ने फिर से फरमाइश की कि हमें चना चटपटी खाना है। तो टमाटर और प्याज तो मैं लेके ही आई थी, तो फटाफट से उसे भी कट करके बच्चों को खिला लिया। खिलाने के बाद बच्चों को बोला कि चलो अब खेलने के लिए चलते हैं, पर बहुत धूप थी, गर्मी भी बहुत थी, तो बच्चे वहाँ पे ही मस्ती कर रहे थे और मैंने सारा सामान पैक कर लिया। वहाँ पे जो बलियादेव का मंदिर है वो छोटे बच्चे बड़े सभी लोग आते हैं और ज़्यादातर क्या है कि बच्चों को लेके आया जाता है और वहाँ पे ठंडा खाना खिलाएं, ऐसी वहाँ पे मान्यता होती है। यहाँ पे ओरी अछबड़ा जैसी बीमारी होती है ना, तो बलियादेव की मन्नत रखते हैं तो उससे अच्छा हो जाता है। मैं तो मेरे दोनों बच्चों को लेके हर साल जाती हूँ और आपको भी बताऊँगी कि आप भी इस तरह से बच्चों को लेके जाया कीजिए। यहाँ पे जो प्रसाद होती है वो 60 रुपए की आती है और वहाँ के बाद जो भी आपको फरसान की चीज़ लेनी होती है तो वो आपको 70 रुपये में मिलेगा। इस तरह से सब कुछ आप सस्ते में ही मिल जाता है, वहाँ पे बहुत प्राइस भी नहीं होती। और जो भी हम वहाँ पे लड्डू बनते हैं वो यहाँ पे अच्छी देखरेख में ही बनाए जाते हैं, अच्छी तरह से ही बनाए जाते हैं। और कोई भी है ऐसा नहीं है कि बड़े छोटों के लिए दर्शन के लिए नहीं आने चाहिए, सभी के लिए दरवाजे खुले होते हैं। और ये सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक ये खुला रहता है और दिन में 4 बार तो यहाँ पे आरती होती रहती है। यहाँ पे देखिए कितने सारे भीड़ है। यहाँ पे फूलों के गरबे भी होते हैं, आप देख रहे हो ना ये। तो ये ऐसी मन्नत होती है कि एक अपने गरबे की तरह खेलते हैं और फिर उसे मंदिर में रखते हैं। देखें यहाँ पे बाहर बहुत बड़ा मार्केट भी बना होता है। वहाँ मार्केट में ऑल ऑफ चीज़ें मिलती हैं, बच्चों के लिए भी मिलती है, घर के बर्तन जैसे होते हैं वो भी मिलते हैं, छोटे छोटे बर्तन भी मिलते हैं। फिर जो कोई चूड़ी है, कंगन है, मंगलसूत्र हैं, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। जो हमें ऑनलाइन बहुत ही महंगी मिलती है वो यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं। पर फिर भी कई लोग होते हैं ना, ऑनलाइन फटाक से 50 150 200 रुपये की हो तो भी ले लेते हैं और ये छोटे जो होते हैं उन लोगों से बार्गेनिंग करते हैं, भाव में रक्षक करते हैं। 50 बोला हो तो भी उनको 25 में लेके चले जाते हैं।
ऐसे भी कई लोग होते हैं। ये देखिए टेडी बेयर, ऑनलाइन लेने जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा, जैसे 200-300, यहाँ पे 75 रुपये का एक था। फिर भी कई लोग इसमें आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। कृष्णा को ये गोगल्स लेने थे पर उसको चुभ रहे थे तो हमने नहीं लिए, बस एक छोटी सी बॉल लेके दी। फिर धूप ज़्यादा हो गई थी और मेरी सिस्टर है, वो लोग बैठ गए थे गाड़ी में, तो हमने सोचा चलो हम भी जाके वहाँ बैठते हैं। पर रास्ते में देखा तो वो लोग गन्ने का जूस पी रहे थे, तो वहाँ पे बैठ के हमने भी इसी तरह से गन्ने का रस जो जूस था वो पिया। पर वहाँ पे हमने कुछ देखा कि एक पेड़ था हमारे पीछे, वहाँ से कॉटन हो ऐसे कि आ रहा था, जैसे कि कॉटन का पेड़ हो वैसे लग रहा था। देखिए ये पेड़, उसके अंदर से जैसे कॉटन उड़ के आ रहा ना, वैसे हमारी तरफ उड़ के आ रहा था। हमने पहली बार ऐसा ट्री देखा है। क्या आपने ऐसा ट्री कहीं देखा है? देखा हो तो ज़रूर से कमेंट में मुझे बताइएगा, और ये ट्री कौन सा है ये भी मुझे बताइएगा। तो बस इसी तरह से नाश्ता वास्ता कर लिया और एंजॉय भी कर लिया। बच्चों ने खेलना था वो भी खेल लिया और सब देख भी लिया, और बलिया देव के दर्शन भी हमें अच्छे से हो गए। भगवान ऐसे ही कृपा सब पे बनाए रखे और सबके बच्चे खुश रहे और सदा ही खेलते रहे। तो बस इस तरह से सब निपटाने के बाद हम जहाँ पार्किंग था वहाँ पे जाके बैठे, तो जो हमारे गाड़ी थी उस वहाँ पे चले गए, और गाड़ी में बैठने के बाद बस बच्चे बोल रहे थे कि अब जल्दी से एसी चलाओ, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी। आप देख रहे हो धूप कितनी सारी है। तो गाड़ी में बैठने से जब एसी स्टार्ट किया तो गाड़ी हीट मार रही थी, तो हमने एसी बंद करवा लिया और खिड़कियाँ खुली रखी। जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे खिड़की में से अच्छी पवन आ रही थी। फिर साइड में गाड़ी करके बच्चों ने थोड़ी मस्ती भी कर ली, और पानी वानी पीना था वहाँ पे पी लिया। फिर वहाँ से हम घर आने लगे। तो बस आपको भी कभी दर्शन करने जाना है तो ज़रूर से जाइएगा। थैंक यू।